लिया, क्या कहेंगे? हाँ देखिए, मुझे नहीं लगता कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब को नाम जो है यहाँ छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि भाई या तो हमें राजौरी पुंछ के लोगों को इंसान समझाया नहीं जा रहा है, इस वजह से नाम नहीं लिया गया। बाकी सबसे ज्यादा चाहते हैं इस कन्फ्लिक्ट के अंदर, सबसे ज्यादा जो परेशानियां इस कन्फ्लिक्ट के अंदर हुई है वो पुंछ राजौरी के लोगों की हुई है। हमारे लोगों ने जाने दिए हैं, हमारे लोगों का जो बहुत नुकसान हुआ, वहां पर घरों के घर उजड़ गए हैं। तो इसको लेके जो है हम सरकार से कहना चाहेंगे कि भाई हमारा नाम जो है नेशनल एड्रेस के अंदर आना चाहिए था, और जरूर आना चाहिए था। वो किस वजह से नहीं लिया गया मुझे मेरे समझ के परे है। और साथ ही साथ हम गुजारिश करना चाहेंगे कि भाई हम सीज फायर नहीं चाहते थे, हमने अपनी जानें गवा दी, हमने अपने घर जो है वो वीरान करवा लिए, हमने अपने घर तोड़वा लिए, हमने अपना माल मवेशी मरवा लिया। नुकसान जो किसी का हुआ तो वो पीर बजाल के लोगों का हुआ है। जानों का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, घरों का नुकसान हो, हर तरीके का नुकसान जो है राजौरी पुंछ के लोगों ने झेला है। उसके बाद भी आप सीज फायर करते हैं, और सीधा ही सीज फायर का अनाउंस जो है वो ट्रम्प मामा बन के करते हैं वहां से, क्योंकि हमारा जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहा है कि ये बायलैटरल मुद्दे हैं, हम आपस में बैठ के सुलझाएंगे। तो कैसे किस तरीके से जो है वहां से किया गया, बहुत सारे ऐसे सवाल उठते हैं। इन सवालों का जवाब भी सरकार को देना होगा। लेकिन आज का प्रोग्राम जो हमारा वो इसलिए है कि हम सरकार से डिमांड करते हैं, हम ये डिमांड करते हैं कि वहां पर एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो पुंछ के अंदर दिया जाए, साथ में जिन लोगों का नुकसान हो उनको कंपनसेशन दी जाए, जिन लोगों के लोग मारे गए हैं, शहीद हो गए हैं इस वार के अंदर, उन लोगों के घरों से जो है गवर्नमेंट जो है नौकरी जो है एक एक बंदे को दी जाए। ये हमारी कुछ डिमांड थी जिनको लेके आज का प्रोग्राम हमने रखा। सफीर साहब, सोफिया कुरैशी की बात करें, कॉलोनल सोफिया कुरैशी की, तो उन पर भी कुछ ऐसी टिप्पणियां बीजेपी के कुछ लीडर्स की जानिब से की गई जो नहीं करनी चाहिए थी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने ही लीड किया, फिर भी उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की। देखिए, इसमें तो मैं सिंपल बहुत बार बता चुका हूं, आगे भी बताने की कोशिश करूंगा। जो ये आरएसएस के चिंटू और ये आरएसएस के आतंकी मैं कहूंगा इनको, ये लीडर्स तो है नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी का लीडर आप कह रहे हो, ये आरएसएस के चिंटू और आतंकी हैं, जो हमारे यहाँ की इंडियन आर्मी के डेकोरेटेड ऑफिसर्स के लिए ऐसे बोल सकते हैं। उनका जो है मैं समझता हूं कि शर्म से सर झुक गया हमारा। कभी कोई पार्टी उन लोगों को जो है वो हायर करती है, गेन करती है, वो कहती है कि ये हमारे एमएलए हैं या ये हमारे लीडर हैं। पार्टी को उसके ऊपर एक्शन करना चाहिए, उसको पार्टी से उठा के बाहर फेंकना चाहिए, नहीं तो ये समझा जाएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट है। भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा ही हमारे इंडियन आर्मी के लिए, हमारे डेकोरेटेड ऑफिसर के लिए सोचती है। एक सवाल हो रहा है, राजौरी पुंछ के लोग ये चाह रहे हैं कि आईएएस एजाज असद को वहां म्यूट किया जाए ताकि लोगों की जितनी भी समस्याएं वो सुने, क्योंकि लोकल हैं और ऑफिसर हैं और उससे जो है लोगों का ऑन काम भी होगा। क्या बिल्कुल इस पर हम कहना चाहेंगे, एजाज असद बिल्कुल एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत एक अच्छे ऑफिसर हैं। अगर वो वहां पर भेजे जाते हैं, बीइंग लोकल जो ऑफिसर होता है उसको बहुत सारी परेशानी वो पहले से पता होता है, कहां पर कैसे क्या परेशानी है, तो वो उसको और अच्छे से जो है जस्टिफिकेशन जो है वो दी जा सकती है कि भाई लोगों के कामकाज के। तो बिल्कुल हाँ, डीसी पुंछ भी रह के आए वो, बेसिकली वो वहां के रहने वाले हैं, उसी बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं। उनके घर तक जो है गोले पहुंचे हुए थे और उसका घर जो है गोलों की साथ में था। तो ऐसे आदमी को, ऐसे ऑफिसर को अगर आप वहां पर भेजेंगे तो हम समझते हैं कि बहुत बढ़िया जो है चीजें हो सकती है। अभी तक जो है कंप्लीट नहीं हुआ, जो बने उनकी मेंटेनेंस की जो है वो नहीं हुई है, क्या कहेंगे? देखिए बंकर्स के नाम पे तो मैं समझता हूँ कि 410 करोड़ रुपए के लिए सुना था कि सैंक्शन हुई थी कोई हमारी, वो 410 करोड़ रुपए तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गारत गया है, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं लगा है, ग्राउंड पे जीरो पैसा लगा हुआ है। उसके अंदर कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, चाहे वो सिविल में से हूं, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में से हूं, चाहे आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन में से हूं, कोई भी हो, उनको आइडेंटिफाई करके पनिश करना चाहिए जिनकी वजह से हमारा यह नुकसान हुआ है। क्योंकि बहुत 410 करोड़ रुपए इससे ह्यूज अमाउंट मायने रखता है। अगर इतना पैसा वहां पर लगा होता तो आज हमारा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। और बंकर के नाम पर जो उन्होंने वो बना के दिया है, जो एक आधा घंटा भी टिक नहीं सका और उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके ऊपर भी सरकार जो है एक मैं समझता हूँ कमेटी बना के जो है अच्छे लेवल पर इसकी जो है वो छानबीन करवाई कि पैसा आया और लगा कहां और किसने इसके अंदर घोटाला किया। वो तो मैं समझता हूँ एक बड़ा घोटाला जो है वो हिंदुस्तान का साबित हो सकता है। सफीर साहब, आपने कहा सीज फायर नहीं होना चाहिए, देश की आवाम भी यही चाहती थी कि सीज फायर ना हो, पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। सरकार की ऐसी क्या मजबूरी बनी कि उन्होंने ट्रंप के कहने पर सीज फायर कर? देखिए, मैं समझना चाहता हूं, और ये सिर्फ मैं नहीं, हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी और खासकर हमारे 1.25 करोड़ के आसपास लोग जम्मू कश्मीर के आज समझना चाहते हैं कि जाने भी हमने दे दी, हमारे माल मवेशी भी चले गए, मार दिए गए, हमारे घर भी उजाड़ दिए गए, हम घरों से बेघर भी हो गए। उसके बाद आपने सीज फायर डिक्लेयर किया, और सीज फायर भी डिक्लेरेशन कहां से हो रही है? अमेरिका से हो रही है, और ट्रंप मामा जो है सीज फायर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम किस तरफ लेके जा रहे हैं हिंदुस्तान को, और कहां जा रही है हमारी डिप्लोमेसी? हमारा स्टैंड आज तक एक रहा है कि भाई ये बायलैटरल मुद्दा है, इसको बायलैटरल तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ट्रंप मामा को बीच में क्यों लाया गया, किसकी क्या मजबूरी बनी, कौन डर गया? मुझे तो यहां पर लगता है कि वो 56 इंच की छाती सोकर के 36 इंच की होगी, जिसकी वजह से ये सारा हुआ। अपोजिशन ये कह रही है आपको पार्लियामेंट का स्पेशल सत्र लगना चाहिए जिससे ये सारा बिल्कुल लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है, इतने सारे लोग मारे गए हैं, इतने सारे लोग घरों से बेघर हो गए। आज अगर स्पेशल सत्र नहीं लगेगा
नहीं बुलाएगी भारतीय जनता पार्टी तो साबित होगा कि भी इन्होंने घुटने टेक दिए हैं। घुटने टेकने की बात जब इंडियन आर्मी हमारी फोर्सेस जो है वो इतने अच्छे लेवल पर लड़ रही थी तो उनको बैक क्यों लिया गया। एक बार आपको याद होगा कि भी एक प्रोग्राम के अंदर संसद के अंदर अमित शाह जी ने खड़े होकर कहा था कि जी किसी जमाने में अगर 2-3 दिन या 2-3 घंटे और वार चलने दी होती तो आईपीओजे के हमारा हिस्सा होता। सेम वैसा ही रिपीट इन्होंने कर दिया। अगर ये 2 दिन और वार चली होती तो पीओजे के आज हमारा हिस्सा होता, आज हमारी फौजें वहां पर पहुंची होती, कब्जा करके अंदर लेके आई होती और वंस फॉर ऑल ये सारा सोल्यूशन इसका हो चुका होता। लेकिन आपने क्यों घुटने टेक दिए रातों रात, मुझे समझ से परे है। और हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी इस तरीके की कभी नहीं रही है जिस तरीके की आज देख रहे हैं। धन्यवाद।